No battery. Please charge. कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। No battery. Please charge. कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा का। ओम शांति। आज की मूवी से बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। बाबा कहता है, कई बच्चे कहते हैं तो सारा दिन बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता है अपने आप को ठगते हो। याद करना माना अपनी स्थिति शक्तिशाली महसूस करना। हमारी याद वैसी नहीं है कि हम सोचे कि हम तो बाबा बाबा कर रहे हैं, जैसे भक्ति में लोग राम राम करते जा रहे हैं। प्रभु को याद करना, प्रभु को सिमरन करना माना उसकी शक्ति को यूज करते जाना। बाबा कहता है ये क्या है, याद आपकी तलवार की धार है। इसमें बाबा कहता है अपने आप को ठगना नहीं, ये सोच के कि हम तो चलते फिरते बाबा को याद करते हैं। चलते फिरते याद करो माना उसकी शक्ति को यूज करो, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करो। आज का क्वेश्चन पूछा, करेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बाप बताते हैं? करेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बाप समझाते हैं? आंसर है सच्चा सच्चा चार्ट रखो। बाबा कहता है हमेशा अपना करेक्टर चेक करो कि आज सारा दिन क्या किया, क्या सोचा। किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये चार्ट तो बहुत अच्छा रखते हैं कि बाबा हमने सारा दिन किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन बाबा कहता है अब एक कदम और आगे बढ़ो, क्या किसी से दुख लिया, ये भी तो चेक करो। क्योंकि शक्तिशाली आत्मा तो दुखी हो नहीं सकती किसी के बोल पर, स्वभाव पर, संस्कार पर, कर्म पर। तो बाबा कहता है सारा दिन ये चार्ट रखो। तो करेक्टर को सुधारना माना बाबा कहता है अपनी स्थिति को संभाल ले। फालतू बातें तो नहीं की, झुरमुई बाबा कहता है, इधर की उधर, उधर की इधर। कितना बाप को याद किया, कितनों को आप समान बनाया। बाबा कहता है ये चार्ट रखो अभी। ओम शांति। सुबह योग में दुनिया को तो भूल जाते हो। बाबा कहता है जो बच्चे सुबह बाप को याद करते हैं 4 से लेकर 5 बजे तक, कई 3 से लेकर 5 बजे तक, कई 2 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि बच्चे नंबरवार है। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह तो योग में बैठते हो तो दुनिया को भूल जाते हो, परंतु सारा दिन क्या करते हो? फिर 23 घंटा बाप को भूल जाते हो। बाबा कहता है सुबह 1 घंटा बाप को याद करते हैं, वो भी सारे नहीं करते। और स्थिति बाबा कहता है सबकी एक समान नहीं होती। बाबा कहता है कई तो क्या करते हैं, नितनेमी बने हुए कि उठना ही है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है योग से कोई प्राप्ति अनुभव नहीं करते, ना खुशी का अनुभव होता है, ना खुद को हल्का महसूस करते हैं, ना बंधन से मुक्त समझते हैं। बोझा तो बाबा कहता है वैसे ही ढोते जा रहे हो, बोझा तो ढो रहे हैं ना जिम्मेवारियों का। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे बोझा ढो रहे हो, इसका मतलब बाप को याद करते जो स्थिति बननी थी वो तो बनी नहीं। घड़ी देखकर उठ गए, घड़ी देखकर फिर से खड़े हो गए कि चलें अब बाबा को भी याद कर लिया। बाबा कहता है भक्ति का सिमरन और ज्ञान में सिमरन, बाबा कहता है जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति में तो माथे ही टेकते जा रहे हैं, भर दो झोली, हाँ कर दो कृपा,
लेकिन बाबा कहता है जब ज्ञान में आते हो तो बाबा कहता है स्वयं पुरुषार्थ करके आत्मा अपना करेक्टर संवारती है, खुद को निखारती है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे 1 घंटा तो सुबह दुनिया को भूल जाते हो, फिर सारा दिन क्या करते हो? फिर बाप को भूल जाते हो। यही चल रहा है ना, बाबा कहता है। सुबह आधे घंटे 1 घंटे से आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है सुबह सुबह जब आत्मा उस परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड होती है तो बाबा कहता है उस समय क्या होता है, 1 घंटे के पुरुषार्थ से बाबा कहता है आत्मा पवित्र बनती है और बाबा कहता है तुम्हारी आयु बढ़ती है। अपने को ठगना नहीं कि हम तो याद में ही रहते हैं। कईयों ने क्या किया हुआ है, बाबा की याद के लिए जगह जगह स्टिकर लगा देते हैं, हाथों में राखियां बांधी हैं, अंगूठियां हैं, दुनिया भर की फोटोज लगा रखी हैं, गाड़ियों पे स्लोगन छाप रखे हैं। लेकिन बाबा कहता है खुद को धोखा देते हो। बाप की याद बाबा कहता है स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं कि हाँ हम तो बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं खुद को ठगते हो उस समय। शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुला देते। बाबा कहता है तुम जब आत्मा सिर्फ एक मुझे याद करते हो, एकाग्र बुद्धि बनते हो, बाबा कहता है मैं ऐसी कशिश करता हूँ आत्मा को, बाबा कहता है सारी दुनिया भुला देता हूँ। देह का भान तुमको भूल जाता है, हाँ, देह की बीमारियां, देह के रोग, देह के संबंध, देह के दुख दर्द, सब कुछ बाबा कहता है मैं तुमको भुला देता हूँ। इसलिए कहते हैं पावरफुल योग। योग माना 1+1। आत्मा उस परम पिता को याद कर रही है। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हैं, बाप कशिश करके सारी दुनिया को भुलाते हैं। देखो कितना समय देवी गुण में रहे। अब बाबा कहता है अपने आप को चेक करो कि सुबह योग तो मैंने किया। अब बाबा कहता है चेक करो। आज हम ना क्लास में एक बहुत सुंदर बात चल रही थी, तो हमारा मंथन उस समय चल रहा था। हमने वो पॉइंट नोटिस किया अपने फोन में जो मन में चल रहा था। देखो बाबा हमसे क्या चाहता है, 4 सब्जेक्ट बताता है हमारे। ये अभी अभी क्लास शुरू होने से पहले ये मंथन चल रहा था कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का। चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, लेकिन एक सेवा ऐसा सब्जेक्ट है, उस सेवा में हमारा ज्ञान छलकता है, बाबा से योग की शक्ति छलकती है, धारणा छलकती है। हम तीनों सब्जेक्ट में परफेक्ट है, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी, लेकिन सेवा ही अगर नहीं हो रही तो कोई भी आत्मा की अगर हम सेवा नहीं कर रहे, माना बाप की प्रत्यक्षता ही नहीं कर रहे, तो बाबा कहता है फिर ये बेकार है। बेकार कैसे है? आप सोचो एक बच्चे को हम रोज अच्छी डाइट दे रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट खिला रहे हैं बच्चे को, बच्चा जो है बेड पे ही लेटा हुआ। किस लिए डाइट खिला रहे हैं उसको? आराम करने के लिए। हाँ, डाइट किस लिए खिलाते हैं बच्चों को? एक्टिव रहे, भागे दौड़े, खेले कूदे। और हम ज्ञान, योग, धारणा तीनों डोज लेकर हम बेड पर हैं, आराम कर रहे हैं। तो सेवा क्या है? सेवा से ही बाबा कहता है तुम्हारा कर्म बनेगा। बिना सेवा के कर्म नहीं बनेगा। सेवा से ही हमारी स्थिति प्रकट हुई। सेवा से ही पता चलेगा कि कितनी ज्ञान की धारणा है, कितनी परमपिता से हमने शक्ति अपने अंदर धारण की। और बाबा ने अभी बोला ना देवी गुणों को धारण करो, तो देवी गुणों को धारण करो माना क्या? अपने आप को याद दिलाते रहें बार बार, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ठीक है, ये अभी हमने ज्ञान में सीखा। अब पुराने दिन एक बार याद करो, विकारों की शक्ति हमारे अंदर हम कैसे यूज करते हैं। हमने कभी खुद को सुबह सुबह याद नहीं दिलाया होगा कि मैं क्रोधी आत्मा हूँ, मैं क्रोध से संपूर्ण आत्मा हूँ, कभी नहीं याद दिलाया। सोचो क्या हमने पूरा जीवन सिर्फ ये राग गाया कि मैं क्रोध से संपन्न आत्मा हूं, या जगह जगह इसको यूज भी किया है ना? यूज इतना करते चले गए, इतना करते चले गए
कि बाबा कहता है इसका दान जगह जगह करके आ जाए। तो नेगेटिव शक्ति को हमने यूज किया ना, तभी तो वो हमारा संस्कार बनी। वो हमको रोज याद नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमको रोज याद करना पड़ता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन शांति का फ्लो तो बाहर फेंका ही नहीं। जैसे क्रोध को बाहर फेंकते हैं ना, क्या कहते हैं? कहते हैं क्रोध को रोको नहीं, बाहर फेंक दो, नहीं तो बीमारी बन जाएगी। दमन नहीं कर, नेगेटिव एनर्जी है, दबाने से क्या होगा? दबाने से लोग कहते हैं बीमारियां बढ़ती हैं, टेंशन बढ़ती है, इसलिए फेंक दो इसको। तो हम सब देखते हैं ना कैसे क्रोध बढ़ता है। देखते दूसरे को है, देख दूसरे को रहे हैं, हमसे कोई बात भी नहीं हो रही, लेकिन उसको देख देख कर भी हमको गुस्सा आने लगता है। टीवी पर कोई बहस चल रही है, लेकिन वो बहस देखते देखते हमारे अंदर परमाणु बम फटने लग जाता है। होता है कि नहीं होता? हम नोटिस करते हैं ना, महसूस करते हैं अपने क्रोध को, उस ज्वाला को, अंदर दिखती है वो। ऐसी शांति की ज्वाला दिखती है अंदर, वो तो हमको नहीं दिखती। वो तो हमको सिर्फ ज्ञान में ही समझ में आती है कि मैं परमात्मा की संतान और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कभी हमने ये नहीं खुद को कहा कि मैं रावण की संतान, मैं क्रोध स्वरूप आत्मा हूँ। वो तो हम करते जा रहे हैं। यही डिफरेंस है दोनों चीजों का, कि एक चीज तो हम कर रहे हैं, हम सब अनुभवी हैं कि चिंता कैसे करनी है, क्रोध कैसे करना है, किसी से बदला कैसे लेना है, किसी को कड़वा कैसे बोलना है। करते आ रहे हैं कि नहीं? सब कुछ, सभी कुछ अनुभव है हमको। लेकिन जब बात आती है पवित्रता की, ज्ञान की, आनंद की, प्रेम की, सुख की, ये सिर्फ हमारे शब्दों तक बातें रह जाती। इसलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे दैवी गुण धारण किए या डायरी में ही लिख कर पड़े हुए हैं, ये चेक करो, ये चार्ट बनाओ। बाबा का जो सुबह उठकर बाप से शक्ति भरी, वो शक्ति यूज करी। बच्चे को खूब भर भर के देसी घी खिलाया जा रहा है, लेकिन बच्चा बेड से हिलता ही नहीं। क्या कहते हैं कि लेटे लेटे तो देसी घी पचेगा नहीं तुझे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का मक्खन तो खा रहे हो, और बाबा कहता है इसको यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। बाबा कहता है इसी अशांत दुनिया में इसको यूज करना है, क्योंकि हर आत्मा शांति ढूंढ रही है, हर आत्मा सहयोग ढूंढ रही है, हर कोई प्यार ढूंढ रहा है, पैसों से भी नहीं मिल रहा। तो इस समय बाबा हमको यही समझाता है कि बच्चे जैसे नेगेटिव एनर्जी को यूज करते हो ना, हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है अभी क्या करो, पॉजिटिव एनर्जी, उसको बाबा कहता है यूज करो। आगे फिर समझाते हैं, देखो कितना समय दैवी गुण में रहे, बाप की सेवा में कितना समय रहे। हाँ, बाबा कहता है सेवा, ये तीनों जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, ज्ञान का, योग का, धारणा का, बाबा कहता है ताकत तो दिखाओ कि कितनों की सेवा कर सकते हो। तो बाबा कहता है पहले पहले स्व की सेवा। जब हम ज्ञान सुनते हैं, जब ज्ञान के बाद हम बाबा को याद करते हैं, उसके बाद ज्ञान की धारणा करते हैं, ये है स्व की सेवा। चैरिटी बिगिंस एट होम। अब बाबा कहता है दूसरों की भी तो करनी है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर सेवा में कितना समय रहे। तो सेवा हमारी किस प्रकार की है? बाबा कहता है मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। तुमको खाली नहीं खाली बैठने का मार्जन नहीं है, नहीं तो बाबा कहता है माया आ जाती है। बाबा कहता है मनसा से श्रेष्ठ संकल्प करो सबके प्रति। आज सारा दिन में जिन जिन आत्माओं ने मुझे सहयोग किया, आज सारा दिन में जिन जिन आत्माओं ने मुझे सहयोग नहीं किया, सबको दुआएं। हर आत्मा ने अपना पार्ट खेला, क्योंकि ड्रामा उसको पसंद है, तो हमको इसमें कोई कमी नहीं ढूंढनी। हर आत्मा बाबा कहता है बच्चे निर्दोष है। तो ये क्या किया? ज्ञान से सेवा कर दी ना। जरूरी नहीं बाबा कहता है किसी के जाकर पैर ही दबाओगे वही सेवा मानते। बाबा कहता है हर आत्मा तो बीमार है। ये दुनिया बाबा कहता है अभी हॉस्पिटल बनी हुई है। हाँ,
तो कोई कैसे दर्द में चिल्ला रहा है, तो कोई कैसे दर्द में चिल्लाता है, कोई अंदर ही अंदर रो रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चेक करो, देवी गुण धारण किए, कितना बाप की सेवा करी। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम तो बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा कहता है बस इतने राजी नहीं हो जाना कि हमको तो ज्ञान मिल गया, परमात्मा मिल गया, हम तो सच्ची गोपी बनकर रोज मुरली सुनते हैं। बाबा कहता है जैसे मुरली तुमको सुख दे रही है ना, मुरली हमको सुख दे रही है, इसका अनुभव करते हो, या ये भी सिर्फ नेमीनाथ बनकर सुन लेते हैं कि चलो सुन ही लेते हैं, जब सुन ही लिया कि भगवान आया है तो चलो हम भी हाजिरी लगा लें। बाबा कहता है नहीं, हाँ, बाबा कहता है नेमीनाथ नहीं, प्रेमीनाथ बनकर बैठो। तो बाबा कहता है जैसे ये मुरली तुमको सुख देती है, तो बाबा कहता है तुम सब कौन हो मेरी। वो गोपियां दिखाई हैं, गोपियां ईर्ष्या करती थी उसकी मुरली से। वो कहती थी इसको तो तू हमेशा अपने होठों से लगाए रखता है और हमको तो दिखता भी नहीं। सुबह से शाम हो जाती है, हम देखते ही रहते हैं कि कान्हा के दर्शन कब होंगे, कान्हा के दर्शन कब होंगे। तो पूछती हैं उससे, बता इस मुरली ने ऐसी क्या तपस्या की थी जो हर समय तेरे होठों से लगी रहती है। तो उस भागवत में ये बताया गया है कि मुरली ने जो तपस्या की है ना, क्या की, पहले बीज बनकर ये धरनी में गई है, पुरुषार्थ किया है, उसके बाद ये बांस बनकर, बांस बनने में कितना पुरुषार्थ है। हाँ, इसने ग्रीष्म ऋतु को बर्दाश्त किया, तपती गर्मी को बर्दाश्त किया, तपी ये, और फिर जब ये बांस बनकर आई तो किसी ने इसके ऊपर कटारी चलाकर इस पर छेद तक किए, ऐसे बांसुरी नहीं बन गई। तो श्री कृष्ण ने बताया कि देखो मुरली ने कितना तप किया है। तो बाबा कहता है ये तपस्या आपकी है, हमारी तो एक ही तपस्या है बस। बाबा कहता है आपकी एक ही तपस्या है, एक बाप दूसरा न को। बस बाबा कहता है मैं तुमको और कोई तपस्या नहीं देता कि तुम भूखे बैठो, एक टांग पर खड़े हो। बाबा कहता है कुछ नहीं, बस चलते फिरते तुमको ये स्थिति बनी रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा कहता है देखो जैसे ये मुरली आपको सुख देती है ना, तो बाबा कहता है अगर आपके जीवन में भी तपस्या है तो बाबा कहता है आप भी मुरली के समान दूसरों को सुख दे सकते हो। अगर तपस्या नहीं है, एक बाप की याद नहीं है, बुद्धि भटक रही है दुनिया में, मेरे और मैं में, तो बाबा कहता है फिर किसी को सुख दे नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं और मेरे का वायरस बीच में है तो बाकी तो सब पराये हो गए। जब मैं अलग हो गया तो बाबा कहता है बाकी दुनिया, इसको तो मोह के चश्मे से देखोगे ना कि मेरे घर के 4 लोग, बाकी दुनिया न्यारी। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे ये सोचकर खुश नहीं होना कि हम तो बाबा के साथ बैठे हैं, ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट की क्या दरकार। बाबा कहता है दूसरों की सेवा करते भी अटेंशन बाबा कहता है अपने ऊपर। ये नहीं कि सोच रहे हैं कि हम तो समझा रहे हैं दूसरों को तो सेवा होती जा रही है। बाबा कहता है ये भी अहंकार बन जाएगा कि समझाने वाला मैं हूं। बाबा कहता है नहीं, तू केवल निमित्त है। तेरे मुख से बाबा कहता है मैं बोल लेता हूं बस, जैसे बांसुरी होती है ना, बांसुरी तो खाली है, लेकिन बस वो एक फूंक मारता है तो बांसुरी से सुंदर सुंदर धुन पैदा हो जाती, तो सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। हाँ, तो बाबा कहता है तुम तो केवल क्या हो, बांस की पोंगरी हो। ये फूंक बाबा कहता है ये मेरी है, ये ज्ञान मेरा है, तुम्हारा थोड़ी है। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान से कोई नाराज भी होता है ना, कई ज्ञान सुनते हैं नया नया, जब उनको पता चलता है कि अच्छा ज्ञान में तो कहते हैं कि देवी देवता भगवान नहीं है, तो नाराज हो जाते, कहते हैं ये तो ऐसे ऐसे सुनाते। बाबा कहता है वो थोड़ी सुना रहा है, परम पिता सत्यम शिवम सुंदरम तुमको सच्चा ज्ञान सुना रहा है। तो बाबा कहता है सत्य कड़वा लगता है ना, क्योंकि पूरा जीवन तो हम किसको भगवान समझते गए। हाँ, किसी ने किसी को इष्ट माना, किसी ने किसी को इष्ट माना। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य शुरू में कड़वा लगता है, जैसे डॉक्टर गोली देता है ना तो कड़वी लगती है, लेकिन वो कड़वी गोली कितनी भयंकर बीमारियों से हमको छुट्टी दे देती है। ऐसे ही बाबा कहता है ये ज्ञान सत्य आपको हो सकता है कड़वा लगे,
लेकिन धीरे धीरे बाबा कहता है जब विकारों का वायरस आपके भीतर से जाता है तो बाबा कहता है ये आत्मा स्वस्थ बनती है, यही ज्ञान फिर मीठा लगता है। कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे। बाबा कहता है भक्ति में तो तुमने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अब जब बाप आकर सत्य ज्ञान सुनाता है तो यहाँ पर राजी ही नहीं होते। खुद को समझते हो कि बाप से भी होशियार हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये सत्य ज्ञान कौन सुना रहे हैं आपको? स्वयं परमात्मा शिव। तो महारथियों को भी चार्ट रखा आज से, क्योंकि धीरे धीरे बाबा कहता है ना एक एक स्टेप आगे बढ़ो। एक छोटा सा चार्ट कहीं रख लेना। हाँ, सबको 24 घंटे दिए हैं, एक चार्ट रख लेना कि सुबह में कितने बजे उठकर कितनी मिनट कितने घंटा मैंने उसको याद किया माना अपने अंदर शक्ति भरी। हमको कोई ऐसे याद नहीं करना बाबा को कि शिव बाबा मैं आत्मा तेरा बच्चा, ऐसे नहीं। बाबा कहता है जैसा बाप है, बाप ज्ञान का सागर है, बाप गुणों का सागर है, बाप शक्तियों का सागर है। बाबा कहता है ऐसे अपने आप को भरपूर करो कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आएगी मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने सत्य को पहचान लिया कि जो होना है वो होगा। ड्रामा कल्याणकारी है। अब ये मुझ आत्मा की चढ़ती कला है, क्योंकि भक्ति का पार्ट मेरा खत्म, अब ज्ञान का शुरू। अब मुझको सत्युग तक जाने के लिए ये पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहता है बच्चे जितना जितना ज्ञान की धारणा अंदर होती जाएगी, बाबा कहता है संसार का कोई दुख तुमको दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी आत्मा जो होती है ना उसको ना तो कोई सुख सुखी करता है ना कोई दुख दुखी करता। ये नहीं सोचने बैठ जाना कि ज्ञान तो सुन रहे हैं चलो दुखों से छुट्टी मिल जाएगी। बाबा कहते हैं सुख भी तुमको बेगाने लगेंगे, वो है असली ज्ञान, वो असली ज्ञान है। बाबा कहता है दुख से तो न्यारा वो हमको करने ही आया है, लेकिन वो कहता है ये जो सुख तुमने पकड़ रखे हैं ना छोटे छोटे से, शरीर का सुख, परिवार का सुख, पैसे का सुख। आज सुबह की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर समझाया। देखो वो ऐसे ऐसे पर्दे गिराता है तो हमारी बुद्धि एकदम उस समय प्रकाशित हो जाती है। बाबा कहता है कि देखो दुनिया में तुम्हारे सन्यासी क्या कहते हैं? कहते हैं जगत मिथ्या है। बाबा कहता है उनसे पूछो अगर ये जगत मिथ्या है तो तुम कहाँ बैठे हो? जगत मिथ्या नहीं है, वास्तव में ये माया मिथ्या है। माया मिथ्या, जगत थोड़ी मिथ्या। हाँ, तो बाबा ने देखो फिर आज क्या बोला। बाबा कहता है दुनिया में लोग क्या करते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, किसी इष्ट को मानते हैं तो उसका लॉकेट अपने गले में पहन ले। देखते हैं ना कईयों को लॉकेट पहन के रखेंगे, कोई परेशानी आएगी तो तुरंत लॉकेट बाहर निकाल के मेरी रक्षा करो, मेरे अंग संग चलो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अगर तेरा गुरु तेरा भगवान है, तुम कह रहे हो ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, गुरु के अंदर भी तो भगवान है, तो उसका लॉकेट तुमने गले में पहन लिया। तो बाबा कहता है भगवान तो सबके अंदर है, तुम्हारे घर में ही 5-7 लोग बैठे हुए, तो उनका बाबा कहता है चित्र लेकर अपने लॉकेट में पहन लो। गुरु और बाबा कहता है गोसाई में फिर फर्क क्या है? क्यों गुरु और गोविंद को अलग अलग कर दिया तुमने? गुरु गोविंद दो खड़े, सर भगवान सबके अंदर कह रहे हो, फिर दो क्यों खड़े कर दिए? इसका मतलब गुरु में भगवान नहीं है ना। गुरु तो वो कश्ती है जो हमको किनारा लगा देती है, हमको रास्ता बता देती है। तो बाबा कहता है बच्चे एक तरफ से कहते हो कि भगवान तो सर्वव्यापी है, और फिर वो गुरु की बाबा कहता है फोटो भी गले में लगाते हो। जब भगवान सर्वव्यापी है तो हमारी खुद की फोटो बुरी है क्या? अपनी फोटो गले में लगा ले। मेरे अंदर क्या भगवान नहीं है जब कण कण में है? हाँ, कहते हैं खंबे में भगवान है, प्रहलाद को बचा लिया। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा ज्ञान देखो। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, बाबा कहता है बच्चे ये शास्त्र जो बनाए गए, जिसकी बाबा कहता है बुद्धि में जो समझ थी वो लिखते गए, और सुनने सुनाने वाले सतवचन सतवचन करते चले गए। हाँ, तो अभी बाबा कहता है अभी ज्ञान को परखो। बाबा भी हमें नहीं कहता कि आंख मूंद कर मान लो। बाबा कहता है मैं तो तुमको हर चीज का लॉजिक दे रहा हूँ, हर चीज का लॉजिक दे रहा हूँ। बाबा कहता है तो इसलिए हमको समझाया कि भाषण कर सकते हो,
तो बाबा कहता है लेकिन फिर भी चार्ट रखना है, महारथियों को भी चार्ट रखना है। एक चार्ट रखेंगे ना, बच्चों को भी हम कहते हैं देखो एक टाइम टेबल बना लो, कितने घंटे खेलना है, कितने बजे होमवर्क करना है। तो बाबा कहता है वो चार्ट क्या करेगा, वो तुमको बुलाएगा कि 9 बजे मुरली का टाइम है ना। हाँ, तो बाबा कहता है फिर धीरे धीरे जो आसपास के लोग हैं ना, ये भी आपको याद दिलाएंगे कि देखो 9 बज गए, आपकी क्लास का टाइम है अभी। तो इसलिए बाबा समझाते हैं चार्ट रखो। महारथी बहुत नहीं, गिने चुने हैं। बाबा कहता है इस समय सैनिक तो बहुत है ना, लेकिन महारथी बाबा कहता है गिने चुने हैं। 84 जन्मों को भी तुम ही जानते हो, वैराग्य भी तुमको आए। बाबा कहता है अभी दुनिया में कलयुग में लोगों को वैराग्य नहीं आने वाला अभी। हाँ, वो कह रहे हैं बेचारे छोटी सी तो उम्र है, खाएं पिए मौज करें। बाबा कहता है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है उन्होंने ना तो सतयुग देखना, ना त्रेता देखना। बाबा कहता है कलयुग में ही बेचारे आए हैं, थोड़े से जन्म उन्होंने लेने हैं। बाबा कहते हैं फिर वो यही सोचते हैं कि खाओ पियो, कल किसने देखा। लेकिन बाबा कहता है ये तुम बच्चों को तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी समझ में आई है, तुमको बाबा कहता है वैराग आएगा। दुनिया को वैराग नहीं आ सकता अभी। हाँ, तो देखो दुनिया कैसे अंधी दौड़ में दौड़ रही। जब कोई बीमारी लगती है तो खटिया पकड़ते हैं, खटिया भी पकड़ते हैं, खटिया पर कराते तो है, रोग से भी कराते हैं, दर्द से भी कराते हैं, और जो सुख नहीं मिले ना, क्योंकि आशाएं तो बहुत बांधी थी, बीच में ही कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया तो ब्रेक लगाना पड़ गया। इच्छाएं तो बहुत है, तो अंदर अंदर तड़पाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भोग हर आत्मा को भोगने। तो वैराग्य किनको आएगा, बाबा कहते हैं वैराग्य आएगा। दुनिया में देखो, हम अपने बुजुर्गों को कहते हैं ना, आप 70 के हो गए, आप 80 के हो गए, अब छोड़ दो मोह, कहते हैं। कई बार वो बहुत चिंता करते हैं बच्चों की, खाया कि नहीं, समय पे आया कि नहीं। तो बच्चे कहते हैं अब आप मेरी चिंता मत किया करो, अब हम बड़े हो गए। तो क्या करना चाह रहा है वो बच्चा, वो हमको वैराग्य दिलाना चाहता है कि आपने मेरी बहुत चिंता करी, अब आप अपनी चिंता करो। लेकिन हम फिर भी बाज नहीं आते। अब बाबा हमको क्या कहता है, बाबा क्यों हमको कह रहा है कि तुमको वैराग्य आएगा, क्योंकि सृष्टि की हम पूर्वज आत्माएं हैं, अपने घर में तो हम बुजुर्ग हैं ही। लेकिन बाबा कहता है मैं बुजुर्ग किनको कह रहा हूं, मैं उनको बुजुर्ग नहीं कह रहा जिनके बाल सफेद हो गए, वो उनको बुजुर्ग नहीं कहता, वो उनको बुजुर्ग कह रहा है जिन्होंने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं, कि तुम सत्युग से खेल रहे हो नीचे आकर। और वो आत्मा अभी कोई 25 साल की भी यहाँ बैठी हो सकती है जो ज्ञान सुन रही हो। बाबा कहता है तुमको वैराग आएगा, क्योंकि तुमने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है बच्चे ये ज्ञान सबको समझाओ। पता नहीं कौन सी आत्मा किस चोले में बैठी हुई है। तो बुजुर्ग किसको बोला बाबा ने, 84 जन्म वाली आत्मा। बाबा कहता है तुमको वैराग आएगा, बाकी दुनिया को नहीं आएगा। वो तो कहेंगे अभी अभी तो आए हैं, अभी तो मसा मसा जीना शुरू किया है हमने, अभी कौन सा तुम ज्ञान हमको सुना रहे हो, हमको नहीं सुनना। हाँ, तो दुनिया में बच्चे क्या करते हैं, बुजुर्गों को वैराग दिलाते हैं, कहते हैं आप तीर्थ पे जाओ, आप सत्संग करो। कहते हैं वो हमको चलो हमारे साथ फिल्म देखा, कहेंगे नहीं कहते। हाँ, खुद जाते हैं मौज शौक करने। बुजुर्गों को क्या कहते हैं, जाओ गार्डन में एक चक्कर लगाया, जाओ वो बूढ़े बूढ़ी वहां बैठे हैं वहां जाकर थोड़ी गपशप मारा, वो अपना दुख सुनाएंगे, तुम भी थोड़ा सा अपना सुना देना, मन हल्का हो जाएगा। जाओ कोई बूढ़े फ्रेंड्स बना लो अपनी उम्र के। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो हमको वैराग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बाज नहीं आते। हम उठकर बार बार उन्हीं की तरफ पीछे पीछे दौड़ जाते। तो ये मोह है ना हमारा। तो बाबा भी हमको यही समझाता है कि बच्चे वैराग तो तुमको आएगा। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, याद करना बड़ी बात। नॉलेज सुनना ये तो सबको अच्छा लगता है। बाबा कहता है ज्ञान सुनना ये आत्मा को बल देता है, लेकिन सब आत्मा ये भी नहीं सुनती। क्योंकि बल कौन सा मिलता है आजकल लोगों को, फास्ट फूड,
फूड को क्या कहते हैं? फास्ट फूड। जल्दी जल्दी दे दो कुछ, क्विक मैगी, 2 मिनट में तैयार। आजकल दुनिया को ऐसा ही कुछ चाहिए। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान को तो हमको समझना पड़ता है। बाबा कहता है ये आपकी पढ़ाई है, ये वो नहीं है जो माला बट रही है और लेकर अपने अपने घरों में बैठ जाओ जाके। बाबा कहता है तुम्हारी है पढ़ाई। ये कॉमन सत्संग नहीं है जो मनुष्य आत्मा मनुष्यों को सिखा रही है। ये भक्ति नहीं है। बाबा कहता है ये ज्ञान है जो केवल संगम पर परमात्मा आकर तुम आत्माओं को सुनाता है। बाबा कहता है जो बूढ़ा होगा ना, बूढ़ा माना सयाना, अनुभवी, जिसने दुनिया देख ली। बूढ़ा मतलब क्या? बूढ़े का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भी आंखों से नहीं दिख रहा, दांत टूटे हुए हैं, बाल सफेद हो गए, चल फिर नहीं सकता। हम तो इसको बूढ़ा कहते हैं। लेकिन बाबा किसको बूढ़ा कहता है? बाबा कहता है बूढ़ा माना अनुभवी आत्मा, समझदार आत्मा, जिसने जगत देख डाला और उसने बोला इस जगत में कोई सार नहीं है। तभी दुनिया कहती है कि ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, ये माया मिथ्या है। माया माना मैं और मेरा। जब संसार से जाएंगे तो मैं भी गया और मेरा भी गुम हो गया। लेकिन संसार तो रहता है ना, संसार थोड़ी कभी मरने वाला। संसार है क्या? प्रकृति तो है। प्रकृति भी अविनाशी है। ये धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि। हाँ, बाबा कहता है माया जरूर आप कह सकते हो कि माया मिथ्या है। ये शरीर मिथ्या है, शरीर के बंधन मिथ्या है, शरीर की आसक्ति मिथ्या है, शरीर की चिंताएं, रोग, ये सब मिथ्या है। और बाबा कहता है तुम ये मिथ्या को ही रोते जा रहे हो कि मैं बीमार हूं। करते हैं नहीं करते हम तो मिथ्या चीजों को रो रहे हैं कि देखो मैं बीमार हो गया। बाबा कहता है ये बीमारी कब तक रहेगी? दे ही नहीं रहेगी तो बीमारी किसको रहेगी? आत्मा तो बाबा कहता है अजर अमर अविनाशी है, निर्बंधन है। हाँ, तो इसलिए यहाँ बाबा हमको समझाते हैं नॉलेज तो बहुत, देखो बहुत सस्ती है, याद करना बड़ी बात है। याद करना माना हर कर्म में उस परमात्मा की शक्ति को यूज करना। ये बाबा कहता है बड़ी बात। बाकी मुरली सुनना, पॉइंट्स मनन चिंतन करना, किसी को समझा देना, बाबा कहता है इसमें बच्चे सब मास्टर हैं। लेकिन याद करने में बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में कच्चे हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है वह भी कर्मों के अनुसार। ऐसे ही नहीं मिल गया। दुनिया में कहते हैं ना पता नहीं कौन से कर्म किए थे। बाबा कहता है तुमने भक्ति की है बहुत भावना से, इसलिए बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। सबको नहीं मिलता, सब लेना भी नहीं चाहते, सब लेना नहीं चाहते। क्योंकि बाबा कहता है जो प्यासा कौवा होता है ना, वही पानी तलाशता है। दुनिया को प्यास नहीं है अभी ज्ञान की, क्योंकि संसारी प्यास पूरी नहीं हुई अभी। तो भगवान की प्यास कहाँ से लग जाएगी? बाबा कहता है उनको तो अभी मकान चाहिए, दुकानें चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ, विदेशों में घूमना भी चाहिए, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, बच्चों की शादियां भी करनी है, नौकरियां धंधे भी देखने हैं। अभी तो संसार के ही मटके नहीं मिल रहे प्यासे कौओं को। कितना भटकते हैं। बाबा कहता है ये मटका तो सिर्फ तुमको ही मिला है, वो भी कर्मों के अनुसार। तो ये ज्ञान आपको मिला है कर्मों के अनुसार। भक्ति की है, अच्छे कर्म किए। देखो बाबा भी देख रहा है ना हमारे पिछले जन्मों के कर्म, हमको तो याद नहीं है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपने भक्ति की है, अच्छे कर्म किए हैं, तब बाबा कहता है आत्मा को ये ज्ञान मिला है। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे, ऐसी मेहनत तो बच्चे करते ही नहीं। हम जब ज्ञान सुनते थे ना शुरू शुरू में, तो तब तो हम डायरी वगैरह कुछ नहीं करते थे, बस कभी कभार सेंटर गए, सुना, तो इतना रस, क्योंकि मुरली शुरू शुरू में इतनी समझ नहीं आती है, क्योंकि बहुत गुई है, इजिली पल्ले नहीं पड़ती शुरू शुरू में। तो 1 साल तो ऐसे ही निकलता गया, गए कुछ सुना, फिर कुछ सुना, फिर कुछ सुना। तो वो कभी कभी कहने थे कि आप डायरी पेन लेकर आया करो। जब तक हमको किसी चीज की वर्थ नहीं पता चलती ना, हम उस पर मेहनत नहीं करते।
हमें लगता था, हम उसको कहते थे, मैं दीदी हमको सुनी बात याद रहती है, लिखी बात समझ में नहीं, कभी कहाँ लिख कर छोड़ दी, कभी डायरी कहाँ गई। जो बात दिल में उतर जाएगी ना, वो अपनी बन जाएगी, बाकी डायरियों की बातें तो डायरी में ही रह जाती। तो वो फिर उन्होंने कहना छोड़ा। फिर हमने 2-3 ग्रुप्स थे व्हाट्सएप के, उसमें ऐड हुए। तो ग्रुप के अंदर रोज मुरली आती थी। तो कभी कभी मोबाइल में मैसेज आता था कि भी जो मेमोरी है वो फुल है, डाटा डिलीट करो। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमने उस ग्रुप का डाटा जो था ना डिलीट करना शुरू किया। तो अंदर से ये आवाज आई, क्योंकि अब 1.5 साल के आसपास, 1 साल से ऊपर हो चुका था मुरली सुनते सुनते। तो जब वो मुरली डिलीट करने के लिए एंटर लगाने लगे ना, तो अंदर से एक आवाज आई कि ये मुरली सिर्फ डाटा नहीं है, ये बहुत कुछ है। इसी मुरली से ही तो इतना सुख मिल रहा है ना, इसको तो कहीं रखना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहां ये कहीं गुम ना हो। तब जब ये अंदर से आवाज आई, तब हमने डायरी बनानी शुरू करी। और डायरी कभी भी हम सेंटर पे लेके नहीं जाते। डायरी पे हमेशा हमारा जो भी काम चलता है वो घर पे ही चलता है, चाहे अपना कोई मनन चिंतन हो, कोई अव्यक्त वाणी हो, या कोई साकार मुरली हो, वो सब यही चलता है। कभी एक आध लोग कोई कह देते हैं आपकी पुरानी डायरी कोई दिखा दो, तो उनको दे देते हैं कि ये मनन चिंतन भी है और नोट्स भी बना है। हाँ, तो बाबा देखो यही बात कह रहा है कि मुश्किल ही कोई नोट्स रखते हैं। नोट्स तो हम देखते हैं, मुरली क्लास जो लोग सालों से रेगुलर आते हैं ना, वो डायरी पेन तो हमेशा साथ में रखते हैं। लेकिन सिर्फ नोट्स बनाने तक की बात नहीं है। हमको कोई हैंड राइटिंग थोड़ी सुधारनी है वहां पर। हमको तो भाग्य, बाबा कहता है तुमको अपना भाग्य सुधारना है वहां। हाँ, तो बाबा कहता है नोट्स रखते होंगे मुश्किल ही, ऐसी मेहनत बाबा कहता है कोई विरले करते हैं। और जिस भी आत्मा ने ज्ञान को जितना भी गहरा समझा है ना, उसने मुरली को अपने दिल पे उतारा है। ऐसे कोई किसी को समझा नहीं सकता। कितनी बातें मुरली में निकल कर आती हैं, कितना गहरा ज्ञान है। 86 ईयर से परमात्मा ने आकर ये ज्ञान की गंगाएं बहाई हैं दुनिया में। एक क्लास होती है मुरली की, और बाबा के महारथी बच्चे उस एक क्लास में से 10,000 क्लास तैयार कर लेते हैं। अब सोचो, तभी तो उसको क्या कहते हैं, वो ज्ञान का सागर और उसके बच्चे मास्टर ज्ञान का सागर। एक ही बात है मुरली में। मुरली के एक एक महावाक्य से आप एक एक घंटे की क्लास तैयार कर सकते हो। इतना इस मक्खन है इसके अंदर, कोई निकालने वाला चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तुमको टॉपिक लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। एक मुरली सुनी, मुरली से कोई एक पॉइंट हमने लिया कि आज ये बाबा हमको नई बात समझा रहा है ना, तो बाबा कहता है फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। तो कोई भी टॉपिक लिखकर उस पर पढ़ना चाहिए। डायरी सदा पॉकेट में रहे। तो हम तो कईयों को देखते हैं, बड़ी डायरी भी नहीं, बहुत पॉकेट डायरी छोटी सी, वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी जेब में ही रखते हैं। एक डॉक्टर मिले थे वहां पर माउंट आबू में, वो बताते थे कि रोज क्या करते हैं, एक छोटी सी स्लिप होती है, क्योंकि डॉक्टर हैं, समय मिलता नहीं सारा दिन। तो वो कहते हैं जब एक पेशेंट जाता है रूम से और दूसरा जब आ रहा होता है, उसी बीच में वो पर्ची निकाल कर एक बार सामने रख लेता हूं। तो देखो जो बाबा के महारथी बच्चे हैं ना, वो सेकंड सेकंड का कैसे यूज करते हैं। और हमारे ऊपर तो कोई इतना वर्क प्रेशर नहीं, हमारी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, हम सारा दिन घर पर होते हैं। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो तुमको मौका मिला है ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ का, लेकिन माया तुमको मदमस्त बना देती है। माया कहती है खेलो, खाओ, सो, पियो। हम्म तो बाबा कहता है फिर तुमको याद रहता है कि हम सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हैं, हमको तो कम से कम वैराग आए। बाबा कहता है अगर आपको इस समय वैराग नहीं आया, तो बाबा कहता है जब बुजुर्गों को वैराग नहीं आ रहा, तो नई पीढ़ी से क्या उम्मीद करोगे। नई पीढ़ी से क्या उम्मीद करें कि ये सत्य की राह पे चलेंगे कभी। ये कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा कभी नहीं चले। आज हम सुबह जब पार्क गए ना, तो हम सुबह एक क्लास सुनते हैं जरूर मोबाइल पे। तो क्लास चल रही थी,
तो एक है बुजुर्ग हैं, वो पीछे पीछे आ रहे थे, तो उनसे सुबह गुड मॉर्निंग करी, तो वो आवाज पहचान गए, जिनकी आवाज थी, जिनकी क्लास थी। कहते अच्छा आप इनको सुनते हो, ये बहुत, इनकी जो क्लासेस हैं जो बहुत अच्छी हैं, मैं भी कभी कभार सुनता था। तो हमने बोला आप क्यों नहीं सुनते हो? अब देखो एजेड हैं वो, इनकी एज होगी 70-75 के ऊपर, पार्क रोज आते हैं, शॉपकीपर है। हाँ, तो कहने लगे, कहते हैं नहीं नहीं बस सुन लिया, अच्छा बोलता है और काफी उसकी जो नॉलेज है काफी अच्छी है, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास में, सारा दिन दुकान पर भी बैठना होता है, घर बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ है। हाँ, तो हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो हमने सारा जीवन तो दुनिया को ही दिया, क्या हम 1 घंटा खुद को नहीं दे सकते? पार्क भी तो हम आते ही है ना। तो पार्क में वो लोग पता क्या करते हैं आपको, वो 10-12 का ग्रुप है, सेम एज ग्रुप के हैं, वो सुबह सुबह सब मिलते हैं पार्क में, पॉलिटिक्स पे बातें होती हैं, ये सब चर्चाएं वो लोग करते, शर्त लगाते हैं, ये करना वो करना, रिटायर्ड लोग हैं काफी सारे उसमें से। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे टॉपिक लिखकर पढ़ना चाहिए, डायरी सदा पॉकेट में रहे। तो हमारे पास तो समय है, लेकिन हमको यूज करना नहीं आता, और जो यूज करते हैं बाबा कहते हैं वो महान है, उन्हीं की वजह से कहते हो मेरा देश महान, हमारी वजह से भारत महान नहीं बना, इसको महान बनाने वाले कोई और हैं, हम तो सिर्फ भारत में रहने वाले हैं। अब बाबा कहता है बच्चे कोई ऐसा महान काम तो करो कि तुम्हारी वजह से भारत महान बन जाए। हम्म, तो अभी बाबा कहता है, बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। 60 की उम्र हो चुकी थी उनकी जब शिव का अवतरण हुआ, और 93 की एज तक, उस समय कोई टाइपराइटर नहीं होते थे, हाँ, कोई स्टेनोग्राफर नहीं होते थे, कोई कंप्यूटर नहीं होते थे, इतनी मुरलियां, हाँ सोचो वो इतनी एज में, 70 की, 80 की, 90 की एज में एक एक मुरली वो अपने हाथ से लिखते थे। तो कृष्ण की ऐसे कोई उपासना नहीं करती है दुनिया, उस आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत तप किया हुआ है, बहुत तप किया। लेकिन ये तो हमको अब पता चल रहा है ना कि क्या तप किया हुआ। वैसे तो हमने भक्ति में सिर्फ कृष्ण की महिमा की, कि माखन भी चोरा, मटकियां भी इसने फोड़ी, हाँ, चीर भी हरा, 16,108 रानियां भी बनाई, गोवर्धन भी उठाया, तो कितनी लीलाएं उसकी हमने सुनी। लेकिन ये तो हमको अब पता चला कि वास्तव में लीला किसकी, बाबा कहता है महिमा केवल एक किसकी है, परमात्मा शिव की। बाबा कहता है ये सब मैं कर रहा हूं, और श्री कृष्ण की जो आत्मा अभी ब्रह्मा बनी है, बाबा कहता है ये पहला मेरा बच्चा है जो बाप समान बनी है, 16 कला संपूर्ण। इसलिए श्री कृष्ण को हम ठाकुर कहते हैं, ठाकुर जी, ठाकुर जी। क्योंकि कौन बना? सतयुग का मालिक बनकर आया। ये मुरली उसके हाथ में जो दिखाई है, ये परमात्मा शिव की ज्ञान की मुरली है, जो सुनकर इसने दुनिया को सुनाई है, और मुरली मनोहर बन गया। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाबा भी सवेरे उठकर 2 बजे लिखते थे, और हम सब तो वो लोग हैं, जब तक हमको बाथरूम नहीं आता ना, हम बेड से उठते ही नहीं है। वो भी जब जोर से लगता है तब उठते हैं, नहीं तो आलस ही पड़ी रहती है कि अभी ठीक से आ नहीं रहा, अभी प्रेशर बनने दो। तो बाबा कहता है बच्चे देखो आत्मा का पुरुषार्थ देखो, 2 बजे वो आत्मा भी उठी है, किसके लिए? ब्रह्मा बनी है ना, तो सृष्टि की रचना उसको करनी है। एक पिता होता है ना, बच्चे सो रहे होते हैं, पिता उठकर काम पर जाता है कि मुझे कमाना है, बच्चों को पालना है। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने क्या किया? इस संसार की पालना के लिए वो 2 बजे उठी है, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे जन्म देने थे उसको, ब्राह्मणों के अंदर संस्कार भरना था उसको। तो पहले खुद तो बने बाप के समान, तब फिर दूसरों को बनाए। तो बाबा यहाँ कहता है, ड्रामा को याद कर कभी हिलेंगे नहीं, अडोल अचल तूफान तो बच्चे ढेर आए। बाबा कहता है जो आत्मा नियम से ज्ञान को सुनेगी, जो नियम से बाप को याद करेगी, ज्ञान की धारणा करेगी, वो आत्मा बाबा कहता है अचल अडोल है।
उसको कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहता है तूफान तो अभी ढेर आएंगे, तूफानों को देख के तुम नहीं घबरा जाना। तो मंगलम भगवान विष्णु गाते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु। बाबा कहता है ये सत्युग की बात है, अभी भगवान तो कौन है? बाबा कहता है भगवान तो केवल एक है, लेकिन सत्युग में बाबा कहता है ये श्री कृष्ण की आत्मा, ये विष्णु बनकर बाबा कहता है तुम्हारी पालना करती है। विष्णु का पार्ट भी किसका है? श्री कृष्ण का ही है। तो बाबा कहता है फिर ये मंगलम भगवान विष्णु। बाबा आया है हमें इस जंगल से मंगल में ले जाने के लिए। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो अभी जंगल है। जंगल में क्या होता है? झाड़े होती हैं, कांटे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, है ना, अंधेरा होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी दुनिया भी चेक करो, ये जंगल से कम नहीं है। हर कोई बाबा कहता है एक दूसरे को दुख के कांटे चुभो रहा है। अभी आज का इंसान जानवर बन चुका, खूंखार जानवर। देर करते हैं चाकू डालने में अंदर। हाँ, कैसे मर्डर हो रहे हैं दुनिया में, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो अभी जंगल है, बाप इस जंगल से निकाल आपको मंगल में ले जाने आए हैं। तो मंगल माना सत्युग। बाप कहते याद का जोहर नहीं, इसीलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे बाबा को याद नहीं करते और बिना याद किए ही ज्ञान की फूंक मारने लग जाते हैं, माना मुरली सुनाने बैठ जाते हैं या ज्ञान को समझाने बैठते हैं, बाबा कहते हैं उनकी बात सामने वाली आत्मा सुनकर भी अनसुनी कर देती है। क्योंकि बाबा कहता है जोहर नहीं है, कशिश नहीं है। आप देखो चाय सब घरों में बनती है ना, कई लोग चाय ऐसी उबाल के ले आते हैं कि जैसे बस एक उबाला आया और ये लो पी लो। हम कहते हैं इसका टेस्ट नहीं है। हाँ, कैसी चाय चाहिए? कड़क। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? कड़क, जो दूसरी आत्मा सुने और बाबा कहता है उसकी सारी थकावट उतर जाए आत्मा। चाय भी ऐसी मांगते हैं ना कि चाय ऐसी पिला दे कि स्वाद भी आए, चुस्ती भी आए, थकावट भी उतर जाए, नींद भी भाग जाए। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आपकी ज्ञान की मुरली किसी दूसरी आत्मा की थकावट तब उतार सकती है जब बाबा कहता है इसमें क्या क्या डालते हो। हाँ, एक अच्छी चाय बनाते हैं ना लोग, उसमें इलायची भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं, कितना कुछ डालते हैं एक चाय के उसको फ्लेवर देने के लिए। हाँ, तो बाबा कहता है ये ज्ञान क्या है आपका? ज्ञान तो बाबा कहता है बहुत सहज है, लेकिन इसको अलग अलग फ्लेवर दिए जाते हैं। कोई कोई कहानी सुनाई जाती है, कभी कभी इसको शास्त्रों को भी बाबा कहता है शास्त्रों का सार समझाया जाता है। तो क्या करते हैं? चाय में तड़का दिया जाता है, कड़क बनाई जाती है, ताकि सुनने वाले की खुशी, महत्वाकांक्षा, इच्छा बढ़े कि हाँ बहुत अच्छी है। फिर कब सुनाओगे? फिर कब चाय मिलेगी? हाँ, तो तलब रहती है ना लोगों की चाय की, हर 2 घंटे बाद चाय चाहिए। इसलिए बाबा भी हमको समझाता है कि ये कशिश कब करेगी। बाबा कहता है जब याद का जोहर होगा। यह बहुत वंडरफुल, चटपटी, अटपटी, खटपटी नॉलेज है और ये सच्चाई है। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे ये जो नॉलेज है ये बड़ी चटपटी, अटपटी, खटपटी नॉलेज है। क्योंकि बाबा कहता है जब भक्ति से इसको कंपेयर करता हूं ना, तो बाबा कहता है फिर खटपट होने लग जाती है। हाँ, बच्चे कहते हैं अभी तो बाबा ने ये बोला था कल, आज बाबा ने ये कह दिया। आज सुबह की मुरली में देखो बाबा ने एक नई बात खोली। बाबा कहता है दुनिया में लोग जितना श्री कृष्ण को प्यार करते हैं ना, राधा का नाम जरूर कृष्ण से पहले आता है। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम। हाँ, बाबा कहते हैं सबसे पहले किसका नाम लिया? फीमेल का नाम लिया। लेकिन बाबा कहता है प्यार किसको करते हैं ज्यादा? कृष्ण को। राधा को झुलाया कभी झूला? देखो बाबा ने आज कितनी सुंदर बात बताई। हाँ, बाबा कहता है क्यों कृष्ण को प्यार ज्यादा करते हो? क्योंकि दुनिया ये सोचती है कि बाप से वर्षा बेटों को मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता।
देखते हैं ना दुनिया में, लड़की को लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि तो पराया धन है। और बेटों को पूरी पूंजी बांट देते हैं। बांटते हैं नहीं बांटते? आजकल हमारी कोर्ट ने कह दिया है कि बेटियों का हिस्सा है, लेकिन देना कोई चाहता नहीं है बेटियों को। वो लड़ झगड़ के ले लेती हैं, ले भी लेती हैं तो भाइयों को अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। बाबा कहता है ये दुनिया कहाँ से सोचती आ रही है। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है बच्चे मेरा वर्षा तुम सब के लिए है, तुम सब मेरे बच्चे हो। बच्चे माना मेल फीमेल की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे पास तो इतना है, तुम्हारे बाप के पास तो दुनिया में क्या होगा। 2-4 मकान होंगे, 2-4 बच्चों में बट जाएंगे, उस पे भी झगड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है मेरा जो वर्षा है, बाबा कहता है तुम लेते लेते थक जाओगे, तुम्हारी झोलियां बाबा कहता है भर जाएंगी, लेकिन मेरा वर्षा खत्म नहीं होने वाला। तुम लेने वाले तो बनो। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि देखो ये नॉलेज तो कैसी है, चटपटी भी है। हाँ, कभी बहुत एक्साइटमेंट आती है सुनने की, कोई बात हमारी सोच से मैच कर जाती है, तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ ये बात की समझ आज मिल गई। कुछ चीजें हमारी सोच से मैच नहीं करती, हम कहते हैं ये खटपट सी है थोड़ी, ये तो बात मेरे को पल्ले नहीं पड़ी। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान कैसा है, डॉक्टर दवाइयां देता है ना हमको, कैसी कैसी गोलियां देता है, कोई इतना बड़ा कैप्सूल, कोई छोटी सी गोली, कोई ऐसी कोई वैसी। तो कुछ कुछ गोली को देख के हम कहते हैं ना ये गोली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये सिरप तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। करते हैं हम ऐसा, खटपट करते हैं ना उसकी दवाइयों में भी। और कुछ दवाइयां जो वो देता है चूसने की मीठी सी गोली, कहते हैं हाँ ये अच्छी है। अब डॉक्टर ने जो इलाज दिया है वो तो पूरा ही करना पड़ेगा, उसमें खटपट अटपट चटपट तो नहीं चल सकती ना। डॉक्टर कहेगा ये दवाई तो तूने खा ली, ये तो खाई नहीं, आधा काम हुआ आधा फिर रह गया। तो बाबा कहता है बच्चे ये नॉलेज तुमको अटपटी लगे, चटपटी लगे, खटपटी लगे, लेकिन सत्य यही है, इलाज यही है। बाबा कहता है तेरे को विकारों से मुक्त करने का। तो नॉलेज में बाबा कहता है अगर मन में संशय आया तो बाबा कहता है बच्चे इसको क्लियर करो, है ना। तो बाबा कहता है मूंझो नहीं कि ये सत्य है कि वो सत्य है जो आज तक सुना था। बाबा कहता है सत्य केवल एक ही होता है, जैसे बाप एक होता है ना, ऐसे सत्य एक ही होता है। तो बाबा कहता है बच्चे जो तुमको डाउट है, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि कैसी है, हाँ, बाबा कहता है अपनी बुद्धि खुद चेक करो ना। भक्ति में क्या कहते आए, सब में भगवान है, सब में भगवान है, फिर भी जब कीर्तन करते हैं तो 15-20 फोटोएं सामने रख देते, एक भगवान से तसल्ली नहीं पड़ रही ना हमारी। हाँ, तो कहेंगे गणेश को भी बिठाओ, फिर माता को भी बिठाओ, फिर कृष्ण को भी ले आओ, हनुमान भी बिठाओ, करते हैं नहीं करते। जब भगवान सब में है, एक है, तो क्या एक फोटो से तसल्ली नहीं हो रही ना हमारी, है ना। तो बाबा हमको यही समझाना चाहता है बच्चे ये ज्ञान तुमको अटपटा लगे, लेकिन बाबा कहता है सत्य यही है, परमात्मा देह नहीं लेता, ना हनुमान बनकर आया, ना कभी कृष्ण बनकर आया, ना कभी राम बनकर आया। वो कहता है बस मैं एक ही बार आया हूं, संगम पर आया हूं, एक काया मेरी निश्चित है, अर्जुन के रथ पर ही उसको चढ़ना है। तो अर्जुन का रथ माना ब्रह्मा का रथ, तो ब्रह्मा के द्वारा ही एक नई सृष्टि की वो स्थापना करेगा। बाकी बाबा कहता है जो भी आत्माएं इसमें योगदान देती हैं, पढ़ती हैं, इस ज्ञान को पढ़कर अपने संस्कारों का परिवर्तन करती हैं, वो आत्माएं सतयुग की भागीदारी है, उनका भाग्य है। बाबा कहता है उन्होंने बनाया है। बाकी ऐसे नहीं कि मरने के बाद कोई स्वर्ग में जा रहा है। बाबा कहते हैं चलो स्वर्ग में चला भी गया तो रो क्यों रहे हो, कोई मर के स्वर्ग ही तो गया ना। बाबा कहता है फिर तो लड्डू बांटने चाहिए। तो कोई झोपड़पट्टी से उठकर महल में चला जाए तो रोना चाहिए कि हंसना चाहिए। एक तरफ से कहते हो स्वर्गवासी, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं फिर रोते भी हो, फिर उसको श्राद्ध करने के लिए भी याद करते हो कि आज हमारे नरक की हलवा पूड़ी खा ले। क्या दान करते हैं जाने वाले की याद में, चप्पले, छतरी, कपड़े। बाबा कहता है क्या सतयुग में उसको चप्पल नहीं मिलेगी। हाँ, बाबा कहता है सतयुग में तो देवी देवता चप्पल पहनते भी नहीं है। आपने देखा होगा देवी देवताओं की तस्वीरें कई बारी
किसी भी देवी देवता के पास आपने चप्पलें नहीं देखी होंगी। चप्पलें माना जैसे हम शूज पहनते हैं, है ना। फुटवेयर्स कितने टाइप के आजकल हैं। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि बाबा कहता है वो कैसी प्रकृति है, सतो प्रधान। आज हम रास्ते पे चल के देखें नंगे पाँव, कितना कुछ चुभता है पैरों में। सड़कें कैसी कैसी बनी हुई है, कोई खा के गंदगी वहीं फेंक देता है। बाबा कहते हैं वहां तो दुनिया कैसी है, बाबा कहता है सतो प्रधान प्रकृति है। ऐसे बाबा कहते हैं जैसे गलीचे रखे हुए हैं किसी ने नीचे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी ही चाहिए। बाबा कहता है बिना पढ़े लिखे कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं ही तुम देखो, दुनिया में लोग क्या करते हैं, हम देखते थे कई बार। हमारे जब लौकिक नाना जी की डेथ हुई थी, तो हमारे फादर ने एक वो बनवाई थी, ऐसा कुछ था शायद, कहते थे 5 धातुएं इकट्ठी करके उनके साथ प्रवाह करेंगे। या कईयों के साथ सुनते हैं कि सोने की सीढ़ी बना देते हैं, कहते हैं ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी देखकर गई है तो सोने की सीढ़ी चढ़ के गई है। वो सोने की सीढ़ी नहीं है बाबा के। सोने की सीढ़ी तो बाबा कहता है मैं तुमको चढ़ा रहा हूं अभी। कहाँ से चढ़ा रहा? बाबा कहता है तुमको याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे 84 सीढ़ी पूरी हो गई, तुमने 84 का चक्र लगा लिया, अब चढ़ो सोने की सीढ़ी, माना सत्युग में जाओगे। वो क्या करते हैं, सोने की सीढ़ी बताओ आपको कैसी होती है? वो सोने की एक तार होती है बस, वो भी बहुत हल्की सी, पता नहीं कितने ग्राम की बनाते हैं। हाँ, तो सोचो उस सीढ़ी पे तो कोई पांव रख नहीं सकता, सीढ़ी तो मजबूत होए कम से कम। एक पतली सी तार होती है, वो मन की तसल्ली हो जाती है कि भाई 3-4 पीढ़ी देख ली तो अब ये स्वर्ग चली गई। बाबा कहता है नहीं, 3-4 पीढ़ी नहीं, 84 पीढ़ी देखकर बाबा कहता है तुम स्वर्ग के अधिकारी बनते हो। और ये सीढ़ी केवल एक बाप चढ़ाता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा जोहरी है। तो बाबा कहता है सीढ़ी चढ़ना माना पढ़ाई पढ़ना, तैयारी करना। बाबा कहता है स्वर्ग में जाने की, दिव्य गुणों को धारण कर। तो बाबा कहता है ये आपको करना पड़ेगा। तो दुनिया में देखो सोने की सीढ़ी जब प्रवाह करते हैं ना, तो अस्थियों के साथ करते हैं, अस्थियों के साथ, जीते जी कोई नहीं करता। अस्थि प्रवाह करने जाते हैं, फूल प्रवाह करते हैं, तो साथ में वो सोने की सीढ़ी भी प्रवाह करते हैं। तो बाबा भी हमें क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मर जीवा बन जाओ, देह का भान भूलो, तुम शरीर नहीं हो। कभी अपने आप को दुखी नहीं किया करो कि मेरी उम्र, हाँ, मेरी आंखें, मेरी कमर, मेरे घुटने। बाबा कहता है ये माया तुमको बार बार देह के भान में धक्का दे देती है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर दुखी हो जाते हो। अपने को बाबा कहता है आत्मा समझो। कल रात की मुरली में बाबा ने बोला ना, बच्चों के संकल्प क्या चलते हैं, ये बीमारी क्यों आई, ये बंधन क्यों आया। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको अभी नॉलेज मिल गई ना कि ड्रामा क्या है। ड्रामा अभी बाबा कहता है कल्याणकारी भी है, और ये ड्रामा हूबहू रिपीट भी होगा। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको संकल्प ना चले कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। बाबा कहता है जो हो रहा है वो एक्यूरेट है। अगर मन में प्रश्न है तो बाबा कहता है फिर आप प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहता है सब प्रश्नों का एक ही जवाब है कि ड्रामा कल्याणकारी है। जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, बाबा कहता है तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो आज फिर बाबा ने बच्चों को वरदान भी सुनाया। 3 स्मृति, एक तो स्व माना मैं आत्मा, दूसरा बाप, और श्रेष्ठ कर्म। बाबा कहता है ये तिलक हमेशा याद रहे। कौन कौन सा? मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता बाबा, और श्रेष्ठ कर्म। जिन्हें तीनों स्मृति सदा है उनकी स्थिति श्रेष्ठ है। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, संसार में बुद्धि नहीं फंसे मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो। बाबा कहता है दुनिया अभी तुम्हारे लिए अलौकिक हो गई। सब आत्माएं परमात्मा की है, चाहे वो मेरी बहू है, चाहे वो मेरी बेटी है। सब बाबा कहता है सब जीव किसके हैं? उस राम के हैं। तो सब पर बाबा कहता है आपकी भावना शीतल हो, रहम हो, सबके प्रति प्रेम हो। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे रहम दिल बनो। ओम शांति।